सोहाना, जो 18वें ग्रेड की एक जज थी, आज चुपके से बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के बाजार में निकल आई। ये वही पुराना बाजार था जहां वो अक्सर खरीदारी के लिए आती थी। मगर आज मौसम कुछ मुख्तलिफ था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी सड़कों पर चमक पैदा कर रही थी। वो अपनी पुरानी सी साइन कलर की स्कूटी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, चेहरे पर नकाब मगर आंखों में इत्मीनान। किसी ने न पहचाना कि ये वही औरत है जो रोज अदालत में इंसाफ के फैसले सुनाती है। बाजार में मामूल से ज्यादा रश था। दुकानदार अपनी दुकानों के आगे तिरपालें खींच रहे थे ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। सड़क के बीच में गाड़ियां फंसी हुई थीं। अचानक एक पुलिस जीप अपनी सायरन बजाती हुई वहां आकर रखी। जीप से एक सिपाही उतरा, चेहरे पर गुस्सा, आवाज में अखड़। वो अर्धगर्द लोगों पर चलाता हुआ बोला, ये सब कहाँ भाग रहे हो? सड़क बंद है, आगे नहीं जाना। फिर अचानक उसकी नजर सुहाना पर पड़ी, जो अपनी स्कूटी निकालने की कोशिश कर रही थी। सिपाही ने जोर से कहा, आओ मैडम, ये स्कूटी कहाँ घुसा दी तुमने? देख नहीं रही हो ट्रैफिक जाम है? सुहाना ने प्रसकून लहजे में जवाब दिया, बस 2 मिनट की बात है, कीचड़ ज्यादा है, निकलने ही वाली हूं। सिपाही ने तंजिया हंसी के साथ कहा, सब यही कहते हैं, अभी निकालो वरना उठवा दूंगा। ये कहकर उसने झटके से स्कूटी का हैंडल पकड़ा। सुहाना का तवाजुन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। उसके हाथ से फाइलें जमीन पर बिखर गईं। बारिश के कतरे उन पर गिरने लगे। वो घबराकर कागजात समेटने लगी, लेकिन सिपाही एक तंजिया मुस्कुराहट देकर बोला, मुस्कुरा लो मैडम, कानून यहां नहीं चलता, वर्दी चलती है। और फिर जीप में बैठकर हुआ चला गया। लोग खामोशी से ये मंजर देखते रहे। किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। सुहाना ने सर उठाया। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी, मगर आंखों में सुकून था। वो उठी, अपने कपड़े झाड़े और चुपचाप अपनी फाइलें समेटकर वहां से चली गई। अगले दिन वही सिपाही अपनी रिपोर्ट लेकर अदालत पहुंचा। उसे एक मामूली केस की गवाही के लिए बुलाया गया था। वो इत्मीनान से अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही उसने जज की कुर्सी पर नजर डाली, उसके कदम वहीं जम गए। कुर्सी पर वही औरत बैठी थी, वही चेहरा, वही आंखें। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। जज साहबा यानी सुहाना ने फाइल खोली और बोली, सिपाही जी, कल बाजार चौक में आपकी ड्यूटी थी ना? सिपाही ने हिकलाते हुए कहा, जी मैडम, क्या अवाम की खिदमत में शामिल है कि आप किसी औरत को सड़क पर गिरा दें? सुहाना का लहजा प्रसकून था, मगर उसके अल्फाज तलवार की तरह काट रहे थे। सिपाही ने नजरें झुका लीं। मैडम, मैंने पहचाना नहीं, गलती हो गई। सुहाना ने सख्त मगर नरम लहजे में कहा, अगर पहचान लेते तो सलूक बदल जाता। तो क्या कानून तुम्हारे लिए चेहरा देखकर बदलता है? कमरे में खामोशी छा गई। सिपाही का चेहरा सर्ख हो गया, आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा झलक रहा था। वो आहिस्ता से बोला, मैडम, मैं शर्मिंदा हूं, बस गुस्से में आ गया, प्लीज माफ कर दीजिए। सुहाना ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, क्योंकि कभी कभी सजा इस्लाह नहीं करती, सबक देती है। कल तुमने एक औरत को गिराया था, आज तुम्हें अपने गुरूर को गिराना सीखना होगा। अदालत में खामोशी के बाद सिपाही के चेहरे पर निदामत के आंसू बहने लगे। उसने नजरें नीची कीं और जज साहबा के कदमों के करीब रखता हुआ कहा, मुझे एहसास हो गया। सुहाना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने फाइल बंद की और बोली, ताकत इंसानियत के साथ हो तो इज्जत बनती है, और गुरूर के साथ हो तो सजा। अदालत बर्खास्त हुई। वो बाहर निकली। आसमान साफ हो चुका था। हल्की धूप बारिश के कतरों पर चमक रही थी। दरवाजे के बाहर उसकी साइन कलर की स्कूटी खड़ी थी, बारिश के कतरों से चमकती हुई। वो इस पर बैठी और धीरे से मुस्कुराती हुई निकल गई। लोग रास्ता देते गए और हर कोई एहतराम से उसे देखता रहा। इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है।